आपके चैनल के माध्यम से खास करके बोकारो विधायक बिरेंची नारायण से यही सवाल करना चाहता हूं कि आपने जो सर्किट हाउस में बंद कमरे में एसी में बैठकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्या ये आपको शोभा देता है? आपने सिर्फ और सिर्फ चास और बोकारो की जनता को बरगलाने का काम किया है, सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। लगातार 10 साल से जनप्रतिनिधि आप हैं, विधायक आप हैं। झारखंड में अगर सबसे ज़्यादा किसी की सत्ता रही होगी, किसी ने शासन किया होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आप इंसुलेटर की बात कर रहे हैं, आप तार की बात कर रहे हैं, आप ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? आप डीसी और अधिकारी के सामने अगर इतनी है तो आप एक उच्च स्तरीय जांच बैठाइए, पता चल जाएगा। मैं आपको दे रहा हूँ इंसुलेटर, तार और ट्रांसफार्मर। अरे पहले आप डीवीसी को बोलिए, डीवीसी केंद्र सरकार के अधीन आता है। डीवीसी को पहले बोलिए कि चास और बोकारो की जनता को पर्याप्त बिजली दीजिए। यहाँ मंदिर मस्जिद और जात धर्म की राजनीति नहीं होती। यही मैं भारतीय जनता पार्टी और विधायक को समझाना चाहता हूँ। जो मूलभूत सुविधा है उस सुविधा को आप नहीं दे पा रहे हैं। केंद्र में आपकी सरकार है, आपने क्या योजना लाया केंद्र से? हम लोग तो एयरपोर्ट में एरोप्लेन खोज रहे हैं, हम लोग को तो अभी तक तो एरोप्लेन नहीं मिला। सदर अस्पताल की स्थिति जस की तस, बीजीएच की स्थिति जस की तस, विस्थापन का मुद्दा जस का तस। आप किए तो क्या किए आखिर? मेरा कहना है कि आप एक अपना उपलब्धि बता दीजिए जो केंद्र सरकार आप लाए हो और बोकारो की जनता को उसका फायदा पहुंचा। हाँ, फायदा जरूर हुआ। सदर अस्पताल और बीजीएच सुधरा या नहीं सुधरा? आपका मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन के तैयार है। हम लोग अगर महंगा गाड़ी ले रहे हैं तो पेट्रोल भरा पा रहे हैं, नहीं भरा पा रहे हैं, लेकिन आपके घर के लोग, आपके रिश्तेदार कभी BMW और ऑडी में जरूर घूम रहे हैं। आपके कई अकाउंट NPA थे, आज उसमें करोड़ों के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। आप 20 दिन तो बाहर रहते हैं। मैं विधायक से यही पूछना चाहूँगा कि उनका चेक कीजिए। वो 20 दिन फ्लाइट से रांची, दिल्ली, सूरत, गुजरात करते रहते हो, तो आप बोकारो में रहते कब है? चास के बीच, बोकारो की जनता के बीच आप रहे कब है? इसीलिए राजनीति कम होनी चाहिए। आपका फेसबुक प्रोफाइल खुद गवाह है कि हर 10 दिन के बाद आपका एक नया वीडियो आता है कि आज मैंने फलना अधिकारी से बात किया, आज मैंने GM से बात किया, आज मैंने JE से बात किया, मैंने DC से बात किया। 10 दिन के बाद मानसून आने वाला है, ऐसे भी बारिश होने वाला, और आप किसे समय दे रहे हैं? अगर आप में थोड़ी सी भी नैतिकता है, अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म बची हुई है, तो मैं आपको कह रहा हूं कि आज भी जो बिजली मिल रहा है ना, ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा माननीय हमारे स्वर्गीय राजेंद्र बाबू जब ऊर्जा मंत्री थे, आज जो जेना मोड़ देन है, चास देन है, फुदनीडी देन है ना, ये कांग्रेस पार्टी और स्वर्गीय राजेंद्र बाबू की दिन है। आपकी भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के लिए क्या किया? आपने सर्वे सेटलमेंट के नाम पर बेवकूफ़ बनाया, आपने विस्थापन के नाम पर बेवकूफ़ बनाया, आपने मंदिर मस्जिद रोटी कपड़ा मकान के नाम पर बेवकूफ़ बनाया। आखिर बोकारो की जनता, चास की जनता कब तक बेवकूफ़ बनेगी? ये हमें और आपको सोचने की ज़रूरत है। और आप जनप्रतिनिधि हैं, आप विधायक हैं, आपका एक भी काम झारखंड सरकार के द्वारा नहीं रुका। चाहे वो आपका NOC का काम हो, जमीन अलॉटमेंट का काम हो, बिजली देने का काम हो। खुद झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री आपके घर आते हैं और खाना पीना खा के जाते हैं। आप किस झारखंड सरकार की बात कर रहे हैं? आपने झारखंड सरकार को काम करने कब दिया? हर समय जोड़ो तोड़ो, हर समय सरकार गिराओ, सरकार उठाओ की राजनीति चली। ये आपको देखना पड़ेगा कि आपने, भारतीय जनता पार्टी ने चास और बोकारो की जनता के लिए क्या किया है, और इसका जवाब आने वाला विधानसभा चुनाव में चास और बोकारो की जनता आपको जरूर देगी।